अब देखो सवाल में क्या दे रखा हमारे पास। इसमें दे रखा है ए बी समांतर है पी क्यू के। तो ए बी का है हमारे पास, ये ए बी समांतर है पी क्यू के। तो ये अब ये ए बी समांतर है पी क्यू के। तो हम किसमें इसमें समानुपातिक पर में किस में लगाएंगे हम समानुपातिक पर में लगाएंगे इस पे, ये और इस वाले त्रिभुज पे पी ओ क्यू पे। तो दिया है सबसे पहले इसमें क्या दिया है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के। तो यहाँ पे समानुपातिक नियम लगाओ, इसमें समानुपातिक पर में। तो जैसे हमने इसमें समानुपातिक पर में लगाई, तो यानी कि ये और ये इसमें तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू। तो जाएगा समीकरण 1। फिर ये दे रखा हमें ए सी समांतर है पी आर के। तो ए सी का है हमारे पास, ये हमारे पास ए सी समांतर है पी आर के, ये इस पे। तो किस पे लगेगा हमारे पास, अब हमारे पास समानुपातिक पर में किस पे लगेगी, इस पे पी ओ आर पे लग जाएगी समानुपातिक पर में, पी ओ और आर पे। तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए अपॉन ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ये ओ सी अपॉन सी आर। तो ये जाएगा समीकरण 2। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, कुछ हमें इसमें कॉमन सा दिख रहा है, ये ओ ए और ये अगर ये दो, अगर यहाँ पे ये इसके बराबर है और यहाँ पे इसके बराबर है, तो यानी कि ये और ये भी तो बराबर ही होंगे। तो ये अतः समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से तो क्या दिख रहा है हमें, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर, ये दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है, ओ बी ये अपॉन बी क्यू का है ये। तो यानी कि ये, और फिर ये अगला क्या बोल रहा है, ओ सी अपॉन ओ आर, ओ सी अपॉन सी आर। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज लग रहा है, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा हो, इस वाले त्रिभुज की। तो इसमें हमारे क्या हो जाएगा, तो इस पर में से ये हमें ये प्राप्त हुआ। तो अतः अब हमें समानुपातिक परमेय का उल्टा लगा देंगे, यानी कि थेल्स की 6.2 वाली परमेय। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, बी सी समांतर होगा क्यू आर के। ये क्योंकि हमें यहाँ पे भी तो समानुपातिक परमेय लगी हुई मिल रही है, ओ बी अपॉन बी क्यू ये बराबर ओ सी अपॉन सी आर। तो अब हमने समानुपातिक परमेय ये उसका उल्टा लगाया, कौन सी थेल्स की कौन सी परमेय थी, ये वाली परमेय लगा दी हमने से इस पे। अगर हमारे पास कौन सी प्राप्त हो, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी प्राप्त हो, तो हमारा ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, जो प्रतिच्छेदित रेखा और ये बी सी। तो यही हमने यहाँ पे लगाया। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। अब ये क्या है कि परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये हमारे पास त्रिभुज है कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु यानी कि ये बराबर है और ये भी बराबर है, मध्य बिंदु ये ले लिया हमने। तो मध्य बिंदु से होकर, तो से होकर गुजरने वाली दूसरी भुजा के समांतर। तो इस ये क्या बोला है, इसकी पहली भुजा ये होगी, दूसरी भुजा के समांतर तीसरी भुजा को जो हमारे समद्विभाजित करती है। तो इसको भी क्या बोला है, ये आपस में समद्विभाजित करेगी। तो इसमें क्या सबसे पहले क्या बोल लगा है कि हमारे पास कोई त्रिभुज है, अगर हम उसके बीचों बीच से त्रिभुज की एक भुजा के बीचों बीच से और बीसी की ये वाली रेखा दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचे, तो वो इस वाली तीसरी रेखा को भी समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों बांटेगी।
ये ये बोल रहा है कि इसे सिद्ध करो कि अगर इस वाली लाइन को समद्विभाजित करेगी तो इसको भी करेगी। तो हम इसमें अब हमने इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसमें। सबसे पहले तो इसमें हमने इसने क्या दे रखा है। सबसे पहले इसने क्या दिया है कि हमारे पास बोल रहा है कि ए ई बराबर होगा, ये ए ई है ना, ई पॉइंट कहाँ पे ये, तो ए ई बराबर होगा, तो ए ई बराबर है, क्या दे रखा उसने, ए ई बराबर है ई बी के। क्यों बोल रहा हो, क्योंकि उसने बोल रखा है कि मतलब ये उसने बोल रखा है समद्विभाजित, ए बी को समद्विभाजित करेगी, तो ए बी को समद्विभाजित कैसे करेगी, जब ए ई और ई बी बराबर होंगे। तो हमने पहली कंडीशन ये दे रखी है उसने। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इस समय ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई बराबर ए ई अपॉन ई बी बराबर 1, इसे इसके नीचे लिया है तो बराबर 1 बचा हमारे पास। और फिर दूसरी कंडीशन इसने क्या दे रखी है हमें, इसने बोल रखा है ना कि ई एफ और बी सी समांतर है, और बी सी समांतर है। तो इससे क्या मिलेगा हमें, इससे हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर समानुपातिक पद में लगाएंगे अगर हम, जैसे मैं समानुपातिक पद में लगाया तो होगा ए ई अपॉन ए बी बराबर होगा ये ए एफ अपॉन एफ सी। अब ये दो गए, ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2, मगर हमें इसमें क्या दिख रहा है, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू 1 दिख रहा है ना यहाँ पे। तो समीकरण 1 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, तो अब हमें ई इसके बदले हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एफ इक्वल टू एफ सी। तो ये क्या मिला, मतलब ये ए एफ, ये है ए एफ अपॉन एफ सी, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमें तो सिद्ध करना था। अब देखो इस वाले सवाल में हमें क्या दे रखा है, देखो इस वाले सवाल में क्या दे रखा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, तो जो हमारे पास प्रमेय दे रखी थी उसने क्या थी 6.2 प्रमेय, कि अगर हमारे पास ये भुजा और ये भुजा जैसे कि ए बी सी है और ये है हमारे पास ई एफ है, तो हमारे पास ए ई अपॉन ई बी बराबर होगा ए एफ अपॉन एफ सी। अगर ये होगा तो इस कंडीशन में ये ई एफ समांतर होता है बी सी के। कब, इस वाली कंडीशन में, ये है हमारे 6.2 पर में। तो इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए क्या हमें क्या बोल रखा है कि क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है जो कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली समांतरिका। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु मान हमने ये मान लिए, ई के मान लिया हमने, ई और एफ मान लिया। तो हमारा त्रिभुज है ए बी सी। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो दो भुजाएं, एक भुजा एक हुई, एक भुजा होगी, और इनके मध्य बिंदुओं से जाने वाली रेखा, मध्य बिंदु यानी कि ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, कि मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये हमने ये सिद्ध करना है, ई एफ समांतर होगा बी सी के। तो अब इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, यही तो प्रमेय है 6.2 की। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, अब हम इस नाम में क्या दे रखा है, दिया है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है ना, ये तो बोला इसने इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु। और ये अगर ई दिया है, यदि ई क्या होगा, यदि ई
यदि ई बिंदु रेखा ए बी के समांतर हो, ए बी का मध्य बिंदु है, अतः अगर ये मध्य बिंदु होगा तो हमें क्या मिलेगा, ए बराबर क्या मिलेगा, हमें ई भी मिलेगा। तो यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं हम इसे। तो इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर अब हमें ये, अगर ये एफ मध्य बिंदु होगा, यदि एफ बिंदु रेखा ए सी का मध्य बिंदु हो, है तो अगर ये मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए एफ इक्वल टू एफ सी मिलेगा। मध्य बिंदु यानी कि बराबर में, बीचों बीच में जो बिंदु इस ए एफ रेखा ए सी रेखा के, तो यहाँ पे से मिला हमें ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू 1। तो ये हो गया समीकरण 2। अब हमें क्या दिख रहा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यानी कि ये वैल्यू तो बराबर हो सकती है। तो हमें क्या यहाँ पे क्या दिखा, ये भी 1 है, इसके बराबर भी, और इसके बराबर भी 1 है, तो यानी कि ये वाली और ये वाली कंडीशन बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से हमें मिल रहा है ए ई अपॉन ई बी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी। तो ये मिल गया। तो ये इसी पर मेरे को प्रयोग करना है हमने थेल्स का। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, ए ई अपॉन ई बी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी। तो ये मिल गया। तो हमें क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने थेल्स की 6.2 वाली प्रमेय को यूज 6.2 के प्रमेय को यूज कर दिया यहाँ पे। तो ये इसमें क्या होगा, इससे क्या हमें क्या प्राप्त हुआ, ई सी ई एफ समांतर होगा बी सी के, बस। यानी कि हमें समानुपातिक, जो समानुपातिक प्रमेय थी उसका उल्टा लग रखा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सिद्ध।